दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा 5 अध्यायों में लेके आए हैं। आत्मा का स्वरूप। गंगा किनारे बसे एक छोटे से प्राचीन नगर में, जहाँ हर सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें मंदिर की शिखाओं को चूमती और शाम होते ही घंटियों की धुन वातावरण को पवित्र कर देती, वहीं एक वृद्ध साधक निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि वेदांत। उनकी आंखों में गहन शांति, मुख पर दिव्यता और स्वर में वो मधुरता थी जो हर बेचैन हृदय को स्थिर कर देती। नगर के लोग उन्हें एक जीवित ग्रंथ मानते थे, क्योंकि उनके पास बैठने मात्र से लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पा लेते थे। एक दिन नगर का एक युवक, जिसका नाम आरब था, अपने मन में उठते असंख्य प्रश्नों के साथ ऋषि वेदांत के आश्रम पहुंचा। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था, विज्ञान में गहरी रुचि रखता था, परंतु जीवन के गूढ़ रहस्यों को लेकर उलझन में था। उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी, परंतु उसे आत्मा का रहस्य कभी स्पष्ट नहीं हुआ। आरब ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, शुद्ध है और साक्षी है, लेकिन मैं इसे कैसे मान लूँ? मैं इसे ना देख सकता हूँ, ना छू सकता हूँ। विज्ञान में तो प्रमाण चाहिए। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? कृपया मुझे समझाइए। ऋषि ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखा। बोले, पुत्र, आत्मा का स्वरूप शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसा आकाश को मुट्ठी में भरना, किंतु अनुभव और कथा के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक बालक अपने पिता से बार बार पूछता, पिताजी, मैं कौन हूँ? पिता हंसकर कहते, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन बालक का मन संतुष्ट ना होता। एक दिन पिता ने उसे दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, यह देखो, यह तुम हो। बालक ने दर्पण में देखा और बोला, हाँ, यह तो मैं हूँ। कुछ क्षण बाद उसने पुनः प्रश्न किया, पिताजी, जब मैं आंखें बंद कर लूँ तो यह रूप कहाँ चला जाता है? क्या तब भी मैं हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, तुम तब भी हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे अनुभव में है। यही पहला संकेत है आत्मा का। रूप, शरीर, नाम, उपाधियाँ, ये सब बाहर की परतें हैं। आत्मा इन सबसे परे है। जैसे दर्पण में दिखती छवि असली नहीं होती, वैसे ही शरीर आत्मा का पूरा स्वरूप नहीं है। आरब गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा जैसे वो बालक स्वयं हो। ऋषि आगे कहने लगे, पुत्र, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए एक और दृष्टांत सुनो। एक नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक आती है। बीच बीच में उसका रूप बदलता है। कहीं वो झरने के रूप में फूटती है, कहीं तीव्र वेग से बहती है, कहीं शांत झील का आकार लेती है। लोग कहते हैं, यह झरना, यह झील है, यह धारा है, परंतु क्या उसका जल बदल जाता है? नहीं, जल वही, रूप बदलता रहता है। इसी प्रकार आत्मा है। जन्म लेती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के रूप धारण करती है। लोग कहते हैं, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, लेकिन भीतर का अस्तित्व आत्मा वही रहती है। ना वो बूढ़ी होती है, ना मरती है, केवल शरीर बदलता है। आरब ने सिर हिलाया, जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल रही हो। ऋषि ने अगली कथा आरब के समक्ष रखी। क्या तुमने कभी स्वप्न देखा है? आरब ने कहा, हाँ गुरुदेव, कई बार। कभी मैं उड़ रहा होता हूँ, कभी अजीब जगहों पर होता हूँ। ऋषि बोले, तो बताओ, स्वप्न में जो अनुभव करते हो वो कौन करता है? तुम्हारा शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, आंखें बंद रहती हैं, फिर तुम आनंद, भय, दुख, सुख सबका अनुभव करते हो। वो अनुभव करने वाला कौन है? आरब चुप हो गया। उसने कभी इस दृश्य से नहीं सोचा था। ऋषि बोले, वो अनुभव करने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। सो है, वही आत्मा है। शरीर तो एक उपकरण है। जैसे वाद्य यंत्र से संगीत निकलता है, परंतु संगीत अलग अलग होता है। आत्मा वो संगीतकार है जो जीवन नायक वाद्य पर अनगिनत राग बजाती है। ऋषि ने पास रखे दीपक को उठाया और बोले, देखो पुत्र,
यह दीपक मिट्टी का है, उसमें तेल है, बाती है, लेकिन यदि अग्नि ना हो तो दीपक केवल मिट्टी का पात्र रह जाएगा। प्रकाश तब तक है जब तक अग्नि विद्यमान है। इसी प्रकार शरीर दीपक प्राण है, तेल मन है। इसी प्रकार शरीर है दीपक, प्राण है, तेल मन है, बाती और आत्मा है। वो अग्नि जो सबको प्रकाशित करती है। आत्मा के बिना शरीर केवल मिट्टी है। आत्मा के कारण ही चेतना है, अनुभूति है, जीवन है। आरब ने दीपक को ध्यान से देखा। उसे पहली बार लगा कि उसका शरीर केवल एक पात्र है, असली सत्ता भीतर कुछ और है। ऋषि ने आगे कहा, पुत्र, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है। यह बात केवल वेदों में नहीं कही गई, इसे जीवन की घटनाएं भी प्रमाणित करती हैं। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था वीरसेन। यह पराक्रमी धर्मनिष्ठ था। एक युद्ध में उसका शरीर भाले से घायल हुआ और वह मृत्यु शैया पर पहुंचा। लोग शोक में डूब गए, लेकिन उसके गुरुदेव ने कहा, वीरसेन मरा नहीं, उसका शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा तो यात्रा पर निकल गई है। और सचमुच उसी रात राजा की पत्नी ने स्वप्न में देखा। उसने कहा, मात्र शोक मत करो, मैं केवल वस्त्र बदल आया हूँ, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इस घटना ने पूरे राज्य को आत्मा की अमरता का बोध करा दिया। आरब यह कथा सुनकर गहरे विचार में चला गया। ऋषि ने अंत में कहा, पुत्र, आत्मा का स्वरूप शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। जब तुम ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांकते हो तो पाते हो कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती बैठती हैं, परंतु भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। वो साक्षी ना बदलता है, ना प्रभावित होता है, वही आत्मा है। वो शुद्ध चेतन है और आनंद स्वरूप है। उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। ये सुनकर आरब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह रूप नहीं, मैं वही हूँ जो इन सबसे परे है। मेरी असली पहचान आत्मा है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह तो केवल आरंभ है। आत्मा के स्वरूप को जानना पहला चरण है। आगे आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसके रहस्य, उनकी यात्रा, यह सब तुम्हें क्रमशः समझना होगा। तो दोस्तों, पहला अध्याय खत्म हुआ। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। गंगा तट पर वही वृद्ध साधु बैठे थे जिसे अर्जुन ने आत्मा का रहस्य सुनाया था। शिष्यगण फिर उसके चारों ओर एकत्र हुए। वातावरण नितांत शांत था। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। आकाश लालिमा से भरा था और पक्षियों का कलरव धीरे धीरे थम रहा था। ऐसे समय में साधु ने अगली कथा आरंभ की, परमात्मा का रहस्य। साधु बोले, हे बच्चों, जिस प्रकार आत्मा को समझे बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप जाने बिना साधना अधूरी है। आत्मा तो एक बिंदु है और परमात्मा वो महासागर है जिसमें सब बिंदु विलीन हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे यह रहस्य सहज ही हृदय में उतर आए। प्राचीन समय में अवंत नामक राज्य था। वहाँ का राजा अत्यंत धर्मप्रिय परंतु जिज्ञासु था। वह बार बार सोचता, क्या परमात्मा केवल मूर्ति में है या वो सब में है? यदि सब में है तो मैं उसे कैसे अनुभव करूं? राजा ने अनेक विद्वानों से प्रश्न किया, पर किसी ने तर्क दिया, किसी ने शास्त्र उद्धत किया, परंतु राजा का हृदय तृप्त न हुआ। एक दिन एक संत राज्य में आए। वह सरल वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए और नेत्रों में अपार करुणा लिए नगर में विचरण कर रहे थे। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया और पूछा, गुरुदेव, कृपा कर बताइए, परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या वो केवल मंदिर में है या आकाश पाताल सब में है? संत मुस्कुराए बोले, राजन, परमात्मा को समझना कठिन नहीं, परंतु साधारण दृष्टि से वो छिपा रहता है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें परमात्मा का साक्षात अनुभव करा सकता हूँ। राजा ने श्रद्धा से सहमत दी। अगले दिन संत राजा को
वन में ले गए। वहाँ हरे वृक्ष, पक्षियों का संगीत और शांत वातावरण था। संत ने राजा से कहा, राजन अब अपनी तलवार निकालो। राजा ने आश्चर्य से देखा, गुरुदेव तलवार क्यों? संत ने कहा, उस छोटे पौधे को काटो। राजा ने पौधा काट दिया। फिर संत ने कहा, अब उसी पौधे को जीवित कर दो। राजा चौंक उठा, गुरुदेव ये कैसे संभव है? मैं केवल मार सकता हूँ, जीवन तो मैं नहीं दे सकता। संत बोले, यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। आत्मा अनुभव करती है, पर जीवन का स्रोत स्वयं परमात्मा है। जो जीवन देता है वही परमात्मा है। फिर संत राजा को झरने के पास ले गए। वहाँ जल कलकल कर रहा था। संत ने कहा, राजन इस जल को देखो, यह निर्मल है, जीवनदायी है। कोई भी इसे पीकर प्यास बुझा सकता है, परंतु क्या यह जल कभी स्वयं अपनी प्यास बुझा सकता है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, जल दूसरों की प्यास बुझाता है पर स्वयं तृप्त नहीं होता। संत बोले, यह परमात्मा है जो सबकी प्यास बुझाता है, सबको जीवन देता है, पर स्वयं किसी पर निर्भर नहीं। वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। राजा ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव यदि परमात्मा सर्वत्र है तो क्या वो पापी में भी है? क्या वो हिंसक जानवर में भी है? क्या वो निर्जीव पत्थर में भी है? संत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राजन, परमात्मा हर जगह है, परंतु जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, फिर भी स्वच्छ दर्पण ही उसे प्रतिबिंबित कर पाता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। पापी का हृदय धुंधला दर्पण है, प्रकाश वहाँ भी है पर दिखाई नहीं देता। संत का हृदय निर्मल दर्पण है, उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। कुछ दिन संत राजा को अपने साथ रखते हैं, ध्यान कराते हैं, नदी के तट पर बैठाते हैं, वृक्षों से बात करने को कहते हैं। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा निकला। संत ने राजा से कहा, राजन आंखें बंद करो, भीतर जाओ, सुनो, तुम्हारे हृदय में एक दीपक जल रहा है। वो परमात्मा है, वो ना बाहर है ना भीतर, वो तो हर जगह है, परंतु अनुभव भीतर से ही प्रारंभ होता है। राजा गहन ध्यान में चला गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी चेतना में समाया हो। वृक्ष, नदी, आकाश, पृथ्वी सब उसी का विस्तार हो गए। वो चौंक कर बोला, गुरुदेव मैंने अनुभव किया, मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है। यह कैसा रहस्य है? संत ने कहा, यही परमात्मा है। जब आत्मा अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठती है तब उसे परमात्मा का अनुभव होता है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, केवल दृष्टि का भेद होता है। कथा समाप्त कर साधु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, परमात्मा को समझना पुस्तकों से संभव नहीं, अनुभव से ही संभव है। परमात्मा सर्वव्यापक है। वह पेड़ों की हरियाली में है, नदी के बहाव में है, पक्षियों के सुर में है, तुम्हारी सांसों में है। परंतु जब तक मन अशांत है तब तक परमात्मा छुपा रहता है। जैसे गंदे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, वैसे ही अशांत मन में परमात्मा का प्रकाश नहीं झलकता। इसलिए ध्यान, भक्ति, सेवा और सत्य ही परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। एक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव क्या हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, हर आत्मा परमात्मा की ही झलक है। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तुम भी वही अनुभव करोगे जो राजा ने किया। तब तुम समझोगे, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। तो दोस्तों, ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। घने जंगल के बीच जहाँ वृक्ष की शाखाएं आकाश को छूती थी, वहीं पक्षियों का कलरव एक दिव्य संगीत रचता था। वहीं एक साधु अपनी गुफा में शांत बैठा हुआ था। उसका नाम ऋषि भारद्वाज था। उन्होंने जीवन भर वेदोपनिषदों और दर्शन का अध्ययन किया, किंतु हृदय में एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित था, परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो कहाँ निवास करता है? क्या वो साकार है या निराकार है? शिष्य का प्रश्न। एक दिन उनका शिष्य अरण्य
गहन चिंतन में भरा उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आत्मा के स्वरूप के बारे में अपने विस्तार से समझाया। आत्मा शरीर में बंधी हुई है, वो शाश्वत है, किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि परमात्मा कैसा है? यदि आत्मा एक बूंद है तो सागर कैसा होगा? क्या परमात्मा का कोई रूप है? ऋषि भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, परमात्मा का स्वरूप समझना साधारण नहीं है। यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। फिर भी कथा के माध्यम से मैं तुम्हें उसके समीप ले जाने का प्रयास करता हूँ। ऋषि ने शिष्य को शांत बैठने का संकेत दिया और बोले, कल्पना कर, जब यह सृष्टि नहीं थी, ना आकाश, ना पवन, ना अग्नि, ना जल, ना पृथ्वी, केवल एक असीम शून्य था। उस शून्य में भी एक अदृश्य सत्ता विद्यमान थी जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। वो किसी रूप, रंग या सीमा में बंधा नहीं है, वो निराकार है, जैसे अंतरिक्ष। यही ब्रह्म परमात्मा का प्रथम स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, अर्थात परमात्मा का वर्णन यह नहीं कहकर किया जा सकता है। वो सब कुछ है, किंतु किसी विशेष आकार में नहीं। जैसे समुद्र की गहराई में लीन होता है, वैसे ही परमात्मा अपने निराकार स्वरूप में मौन और अदृश्य है। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि परमात्मा केवल निराकार ही है तो हम उसकी पूजा कैसे करें? हम तो उसे देख भी नहीं सकते। ऋषि मुस्कुराए, वत्स, मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा ने अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रकट किया। यही उसका दूसरा रूप है, साकार ईश्वर। जब भक्त भक्ति में डूबकर पुकारता है, तब परमात्मा रूप धारण कर उसके सामने प्रकट होते हैं। कभी वह राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी माँ दुर्गा। ये सभी परमात्मा के ही विविध रूप हैं। जैसे एक ही सूर्य अपनी किरणों से इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाता है, इसलिए कहा जाता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋषि भारद्वाज ने आगे कहा, वत्स, परमात्मा केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी है। वो साक्षी रूप में हर जीव के हृदय में बैठा है। तू जब सोचता है, जब हंसता है, जब रोता है, तेरे भीतर एक मौन साक्षी है जो सब देखता है। यही परमात्मा का तीसरा रूप है। गंगा किनारे बैठे एक साधक को देख वो आंखें बंद कर ध्यान कर रहा था। उसका मन इधर उधर भटक रहा है, पर भीतर एक शक्ति है जो उसे देख रही है कि मन कहाँ गया। वो साक्षी वही परमात्मा है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है पर खुद निर्लिप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा साक्षी स्वरूप में सबको देखता है पर किसी से बंधता नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि परमात्मा इतना महान है तो क्या वो हमारी पीड़ा भी समझता है? क्या वो दयालु है? ऋषि ने आकाश की ओर इशारा किया, वत्स, परमात्मा केवल साक्षी ही नहीं, वो करुणामयी माता पिता भी है। सोच, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ दौड़कर उसे गले लगाती है। वैसे ही परमात्मा है। जब जीव दुखी होकर उसे पुकारता है तो वो किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता है। इतिहास गवाह है, द्रौपदी ने जब पुकारा तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र ने जब हाथ उठाकर मदद मांगी तो विष्णु ने आकर उसे मगरमच्छ से मुक्त किया। यह सब परमात्मा की करुणा ही है। इसलिए परमात्मा को केवल दूर का शून्य ना समझो, वो तो पास में बैठा हुआ दयालु माता पिता है। ऋषि ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, वत्स, अंततः परमात्मा का सबसे गहन स्वरूप प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जिसे ये ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। पृथ्वी सूर्य से प्रेम करती है, इसलिए उसकी परिक्रमा करती है। माता संतान से प्रेम करती है, इसलिए उसकी रक्षा करती है। भक्त परमात्मा से प्रेम करता है, इसलिए उसका हृदय आनंद से भर जाता है। राम और सीता का प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम, मीरा का भक्त प्रेम, ये सब उसी परमात्मा का स्वरूप के झिलमिलाते प्रतिबिंब हैं। जो प्रेम में डूब जाता है वो परमात्मा को पा लेता है। इसलिए संतों ने कहा है, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है।
ऋषि की बातें सुनकर शिष्य ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक असीम शांति है। वो शांति ही परमात्मा थी। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि हर पत्ता, हर तारा, हर श्वास उसी शक्ति से भरा हुआ है। उसके हृदय से आंसू बह निकले। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, परमात्मा दूर नहीं, वो मेरे भीतर है, मेरे चारों ओर है। वो निराकार भी है, साकार भी है, वो साक्षी भी है और करुणामयी माता भी, पर सबसे बढ़कर वो प्रेम है। ऋषि ने संतोष से शिष्य को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए केवल तर्क नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। शब्द हमें मार्ग दिखा सकते हैं, किंतु सच्चा दर्शन तभी होता है जब हृदय प्रेम और भक्ति में डूब जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार दूसरा भाग समाप्त होता है। अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। गंगा के तट पर खड़ा अरुण अब पहले जैसा सामान्य युवक नहीं रहा था। महीनों की साधना, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन ने उसकी आँखों को गहरी चमक दे दी थी। उसकी दृष्टि से अब वस्तुओं के आर पार देख सकती थी, न केवल बाहर की दुनिया बल्कि अपने भीतर के गूढ़ रहस्यों को भी। परंतु अभी उसकी यात्रा अधूरी थी। आत्मा का स्वरूप वह जान चुका था, परमात्मा को सर्वव्यापकता का बोध भी हो चुका था, परंतु असली प्रश्न यही था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। यही प्रश्न लेकर अरुण अपने गुरु आचार्य भानु के पास पहुंचा। गुरु शिष्य को देखकर मुस्कुराए। उसके चारों ओर शांति का आभा मंडल फैला हुआ था। अरुण ने प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने आत्मा का स्वरूप समझा, जाना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, किंतु मेरे भीतर एक गहन प्रश्न है। यह दोनों कैसे मिलते हैं? क्या यह मिलन किसी क्षण विशेष में होता है या यह निरंतर प्रक्रिया है? आचार्य भानु ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर गंगा की ओर इशारा करते हुए बोले, अरुण, देखो उस नदी को। उसका उद्गम हिमालय की गोद से होता है। वो पहाड़ों से बहती हुई घाटियों से गुजरती है, गांव नगरों को जीवन देती है और अंततः समुद्र में मिल जाती है। नदी और समुद्र में भेद है, परंतु मिलन के क्षण में वह भेद मिट जाता है। नदी स्वयं को समुद्र में अर्पित कर देती है। यह आत्मा भी परमात्मा का मिलन है, लेकिन यह केवल उपमा भर नहीं थी। गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि यह मिलन साधना की राह पर चलता हुआ साधक ही अनुभव कर सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, उन्होंने कहा, सिर्फ बौद्धिक समझ से नहीं होता। ये भीतर की साधना, शुद्ध आचरण और निरंतर स्मरण से संभव है। आत्मा जब अपने अहंकार, वासनाओं और बंधनों से मुक्त होती है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और तब समझती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं बल्कि उसी का अंश है। अरुण ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई दीप जल गया हो। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को और गहराई देने के लिए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले संत रविदास अपने जीवन में जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज उन्हें नीच समझता था, पर उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अपार भक्ति थी। वह प्रतिदिन अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानते और नाम स्मरण में लीन रहते। एक दिन वे नदी के तट पर चमड़े का काम कर रहे थे और राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय कुछ भक्त वहां आए और बोले, रविदास, तुम चमड़े का काम छोड़ो और हमारे साथ मंदिर चलो। रविदास ने मुस्कुराकर कहा, मित्रों, ईश्वर मंदिर में ही नहीं, मेरे काम में भी है। मैं हर टाँके के साथ प्रभु का नाम जपता हूँ। मेरे लिए यही मंदिर है। और सचमुच जब उसी भाव से कार्य कर रहे थे, तभी उनके सामने प्रभु का दिव्य दर्शन हुआ। ईश्वर ने कहा, रविदास, तुमने अपने कार्य को ही साधना बना दिया। तुमने आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य पा लिया। अरुण, यही सच्चा मिलन, जब हम हर कर्म में परमात्मा का अनुभव करें। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर हमें मिलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्या हम पहले से ही एक नहीं हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह प्रश्न
सही है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, यह मिलन कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि अनुभूति है। जैसे कोई व्यक्ति महासागर में खड़ा होकर भी यदि अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे जल का अनुभव नहीं होगा। जैसे ही आंखें खुलेंगी उसे ज्ञात होगा कि वो जल में डूबा हुआ है। उसी प्रकार आत्मा सदा से परमात्मा में स्थित है। बस अज्ञान, मोह और अहंकार के पर्दे हमारी आंखों पर छा जाते हैं। साधना इन पर्दों को हटाने का नाम है। जैसे ही वे हटते हैं आत्मा को अपनी वास्तविकता का अनुभव होता है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गुरुदेव के शब्द सुनते सुनते अरुण गहरे ध्यान में चला गया। उसे लगा कि गंगा की धारा केवल बाहर नहीं बह रही बल्कि उसकी नसों में भी वही प्रवाह चल रहा है। हर श्वास में उसे ईश्वर का स्पंदन महसूस होने लगा। वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने अनुभव किया कि मैं इस धरा पर नहीं हूँ, मैं कहीं विशाल आकाश में अनंत प्रकाश में विलीन हूँ। क्या यही वो मिलन है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यही झलक है, परंतु अभी ये क्षणिक है। साधना से ये अनुभव स्थायी बनता है। गुरुदेव ने कहा, शास्त्रों में इसे अनेक नामों से कहा गया है, समाधि, मोक्ष, कैवल्य, ब्रह्म साक्षात्कार, परंतु सार यही है कि आत्मा अपनी सीमाओं को पार कर परमात्मा के अनंत में विलीन हो जाए। सोचो अरुण, जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर ही बन जाती है, क्या उस बूंद का अस्तित्व मिट गया? नहीं, वो सागर में अपनी अनंतता पा लेती है। इसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो वो अपनी सीमित पहचान से मुक्त होकर अनंत हो जाती है। गुरुदेव ने एक और कथा सुनाई। मीराबाई राजमहल की रानी थी। उनके पास वैभव था पर उनका हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। वह दिन रात मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई गाती रहती। राजमहल के लोग उन्हें पागल समझते, किंतु मीरा जानती थी कि उनका आत्मा परमात्मा से एकाकार है। एक दिन वे कृष्ण की मूर्ति के सामने गाना गा रही थी। तभी उनकी चेतना ऐसी लीन हुई कि उन्हें अपना अस्तित्व ही खो गया। उनके लिए मीरा और कृष्ण का भेद मिट गया। वे कृष्ण में विलीन हो गईं। अरुण, यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन, प्रेम की उस चरम अवस्था में जहाँ मैं और तुम मिट जाते हैं। इन कथाओं और उपदेशों ने अरुण का हृदय परिवर्तित कर दिया। वो समझ गया कि यह मिलन किसी दूर देश की यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव है। उसने संकल्प किया कि अब वो अपने हर श्वास, हर कर्म, हर विचार को परमात्मा को समर्पित करेगा। इस अध्याय में अरुण ने जाना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई नई स्थिति नहीं बल्कि छुपे हुए सत्य का अनुभव है। यह साधना, भक्ति और प्रेम से संभव होता है। नदी का समुद्र में विलय, बूंद का सागर बनना, मीरा और रविदास के अनुभव, ये सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। आत्मा और परमात्मा से ही एक है। मिलन केवल उस एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो दोस्तों, ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। रात के तीसरे पहर में वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा केवल नचिकेता ही नहीं बल्कि उस संपूर्ण आश्रम के साधक कर रहे थे। आकाश में तारों की भीड़ थी, गंगा किनारे मंद लहरों की गूंज थी और पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधक नचिकेता गहन समाधि में बैठा था। उसकी श्वास धीमी पड़ चुकी थी। वो ना स्वयं को देख पा रहा था ना बाहर की दुनिया को, केवल भीतर का शून्य, भीतर की निस्तब्धता, भीतर का आलोक। अब तक नचिकेता ने आत्मा के स्वरूप को समझा था, उसकी शक्ति को पहचाना था, परमात्मा के रहस्य को जाना था, परंतु अब प्रश्न यह था कि जब आत्मा और परमात्मा अलग नहीं तो यह मिलन कैसे होता है। उसके भीतर एक दृश्य उभरने लगा, जैसे वो नदी है और परमात्मा सागर। नदी चाहे कितनी भी टेढ़ी राह से गुजरे, कितनी भी बाधाओं से टकराए, अंततः उसे सागर में मिलना ही है और उस मिलन के बाद उसकी अपनी
पहचान नदी के रूप में समाप्त हो जाती है। पर क्या यह निराश है? नहीं, यह तो पूर्णता है। उसके कानों में गुरु यमराज की वाणी गूंज उठी। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, वो केवल अज्ञान के कारण बंधी प्रतीत होती है। जब तू ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर करेगा, तब पाएगा कि जिस परमात्मा को खोज रहा है वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। ये शब्द उसके लिए कोई सैद्धांतिक बात नहीं रह गई, बल्कि जीती जागती सच्चाई बन गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक अद्भुत प्रकाश था, जैसे हजारों सूर्यों का तेज एक साथ फूट पड़ा हो। शरीर का बोझ जैसे उसने अनुभव किया कि वो केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल विचार नहीं, वो कुछ और है, शुद्ध चेतना। और उस चेतना की गहराई में जाते जाते उसे लगा जैसे वो किसी अनंत महासागर में डूबता जा रहा हो। वहाँ कोई द्वैत नहीं था, ना मैं ना तू, केवल एक अनंत सत्ता थी। उस अवस्था में उसके भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, नचिकेता, तू मुझे बाहर खोज रहा है, पर मैं तेरे भीतर था। तूने मुझे आकाश, पवन, अग्नि और सूर्य में ढूंढा, तूने मुझे शास्त्रों और उपदेशों में ढूंढा, पर मैं तेरे अपने हृदय में था, तेरे श्वासों में था, तेरे मौन में था। नचिकेता ने पूछा, प्रभु, यदि आप भीतर ही थे तो मुझे यह यात्रा क्यों करनी पड़ी? उत्तर मिला, यात्रा इसलिए आवश्यक थी ताकि तू अनुभव से जाने, केवल सुनने से नहीं। ज्ञान केवल सुना हुआ हो तो वो कच्चा है, पर जब वही ज्ञान तेरे अनुभव में ढल जाता है तभी वो सच्चा होता है। तूने सुना था कि आत्मा और परमात्मा एक है, अब तू इसे जी रहा है। अब नचिकेता का अस्तित्व उस महासागर में विलीन हो चुका था। उसे प्रतीत हुआ कि उसके भीतर का मैं जैसे पिघल गया हो। वो पृथ्वी भी था, आकाश भी था, अग्नि भी, वायु भी, जल भी, वो पशु पक्षी भी था, वृक्ष भी था, तारों का प्रकाश भी था, वो सब कुछ था और उससे परे था। यही अद्वैत था, ना कोई साधक, ना साध्य, ना कोई खोजने वाला, ना खोजे जाने वाला, केवल एक ही सत्ता, ब्रह्म। उस मिलन में कोई शोर नहीं था, कोई बाहरी उत्सव नहीं था, वो केवल मौन था। पर उस मौन में अनंत रस था, अनंत आनंद था। नचिकेता ने अनुभव किया कि जो आनंद उसे कभी संसार की वस्तुओं में नहीं मिला, वो इस मिलन में स्वतः ही उपलब्ध हो गया। वो अब बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं था, वो स्वयं आनंद का स्रोत बन चुका था। उसी समाधि में उसने अपने गुरु का दर्शन भी किया। यमराज प्रकट हुए, उसके मुख पर सौम्यता थी, आँखों में करुणा। उन्होंने कहा, बधाई हो पुत्र, तूने वही पा लिया जिसकी खोज ऋषियों ने की, जिसकी प्राप्ति के लिए वेदों ने मार्ग दिखाया। अब तू बंधन से मुक्त है, अब तेरे लिए ना जन्म है ना मृत्यु। नचिकेता उनके चरणों में झुक गया, पर अब झुकना और उठना, गुरु और शिष्य का भेद भी मिट चुका था। वहाँ केवल एक ही सत्ता थी। समाधि से जब वो लौटा तो उसकी आंखें चमक रही थीं, पर यह केवल बाहरी चमक नहीं थी, ये भीतर के आलोक की झलक थी। अब उसके लिए संसार वैसा नहीं रहा। वो जब किसी वृक्ष को देखता तो उसमें भी परमात्मा को देखता, जब किसी नदी को देखता तो उसमें भी वही प्रवाह देखता, जब किसी मनुष्य से मिलता तो उसमें भी वही ब्रह्म की झलक पाता। अब उसके लिए कोई शत्रु नहीं था, कोई पराया नहीं था। सारी सृष्टि उसका अपना स्वरूप बन चुकी थी। उसने अपने अनुभव को लोगों से साझा किया, पर उसने केवल शब्दों से नहीं बताया, उसने अपने जीवन से बताया। लोग उसके पास आते, उसके मौन में बैठते और बिना किसी प्रवचन के वे भी उस शांति की झलक पा लेते। वो कहता, आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई भविष्य की बात नहीं, यह अभी और यहीं संभव है। केवल हमें अपने भीतर झांकना है, अपने अज्ञान के पर्दे को हटाना है।
नचिकेता का अनुभव यही कहता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन वस्तुतः कोई घटना नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी परमात्मा से अलग हुई ही नहीं थी। यह केवल अज्ञान का भ्रम था। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। जब प्रकाश आता है तो सांप कहीं नहीं जाता, केवल भ्रम मिट जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो अलगाव का भ्रम मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, हमेशा से, सदा से। तो दोस्तों, ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब अंतिम पांचवें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। रात्रि का तीसरा पहर, आकाश तारों से भरा हुआ था और मंद पवन धीरे धीरे बह रही थी। नरेश, जो अब तक अपने भीतर की यात्रा को आत्मा की पहचान और परमात्मा की अनुभूति का साधन जुटा चुका था, एकांत में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, किंतु हृदय में एक गहरा आंदोलन चल रहा था। वह सोच रहा था, आत्मा तो मैं हूँ और परमात्मा वही अनंत, परंतु इस आत्मा और परमात्मा का मिलन आखिर कैसे होता है? क्या यह केवल शब्दों का खेल है या वास्तव में आत्मा में विलीन हो सकती है? इसी प्रश्न के साथ उसने अपनी आंखें बंद की। साधना में बैठा, सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मन में विचार जैसे किसी विशाल आकाश में उड़ते पंछी हो और फिर एक एक कर लुप्त होने लगे। ध्यान की गहराई में नरेश को एक दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा कि एक छोटी सी नदी पहाड़ों से निकल रही है। उसका जल निर्मल है, स्वच्छ है, परंतु सीमित है। वो नदी बहती बहती पत्थरों से टकराती मैदानों में घूमती घूमती अंततः समुद्र की ओर बढ़ रही है। नदी के मन में एक प्रश्न है, क्या मैं कभी इस असीम सागर का हिस्सा बन पाऊँ? क्या मेरा अस्तित्व बचा रहेगा या सागर मुझे निगल जाएगा? और तभी एक मधुर आवाज़ आती है, नदी, तेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, तेरा सीमितपन मिट जाएगा, पर तू वही रहेगी। तू सागर बनेगी, सागर में विलीन होकर भी अपनी यात्रा का अर्थ पूरा करेगी। ये आवाज़ नरेश के हृदय की ओर थी। उसने जैसे अनुभव हो गया हो कि आत्मा नदी है और परमात्मा सागर। आत्मा जब तक अपनी सीमाओं में बंधी रहती है तब तक वो अलग दिखाई देती है, किंतु जैसे ही वह परमात्मा की शरण में पहुंचती है वो उसी में एकाकार हो जाती है। इस अनुभूति के बाद नरेश की साधना और गहरी हो गई। वो अपने पहले की तरह बाहरी बातों में उलझता नहीं था। उसका मन एकाग्र होकर भीतर की ओर ही मुड़ता। एक रात उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल ध्यान में ही क्यों अनुभव होता है? क्या यह मिलन जीवन के हर क्षण में नहीं हो सकता है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह मिलन हर समय हो रहा है। जैसे हवा को तुम पकड़ नहीं सकते परंतु वो तुम्हारे चारों ओर है, वैसे ही परमात्मा हर समय आत्मा के साथ है, बस वो तुम्हारी दृष्टि पर अज्ञान का आवरण पड़ा है। जब ये आवरण हटता है तो तुम्हें अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। नरेश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, तो क्या मिलन कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि यही वर्तमान सत्य है? गुरुदेव ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक भक्त था। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से कहता, हे प्रभु, एक दिन मुझे दर्शन देना ताकि मैं आपको देख सकूं। वर्षों बीत गए, भक्त की साधना गहरी होती गई, परंतु भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। एक दिन भक्त रोते रोते बोला, हे भगवान, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ, फिर भी आप सामने क्यों नहीं आते? तभी एक आकाशवाणी हुई, वत्स, मैं तो सदा तेरे भीतर हूँ। तू बाहर बाहर खोजता रहा परंतु कभी भीतर झांक कर नहीं देखा। उसी दिन भक्त ने ध्यान में जाकर अपने हृदय को देखा और वहाँ उसे वही प्रभु मिले जिसके दर्शन के लिए वो जीवन भर तरसता रहा। गुरु की यह कथा सुनकर नरेश को समझ आया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन बाहर कहीं नहीं, भीतर ही होता है। नरेश ने अनुभव किया कि केवल ज्ञान ही नहीं, प्रेम भी इस मिलन का साधन है। उसने देखा कि गांव में एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से गले लगाती है। उस क्षण माँ और बच्चा अलग नहीं लगते। नरेश ने सोचा, अगर मनुष्य
परमात्मा से उसी तरह प्रेम करे जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, तो क्या आत्मा तुरंत परमात्मा में नहीं मिल जाएगी? उस रात उसने भजन गाना शुरू किया। उसका हृदय प्रेम से भर गया, आंसू बहने लगे और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय में उतर रही हो। वो शक्ति अनंत, प्रेममयी और आलोकमयी थी। उसने अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ज्ञान और प्रेम दोनों से होता है। ज्ञान दिशा दिखाता है और प्रेम सेतु बनाता है। धीरे धीरे नरेश को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा कि जैसे उसका शरीर बैठा है परंतु उसकी आत्मा किसी प्रकाश में विलीन हो रही है। प्रकाश में कोई सीमा नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, वहाँ केवल शांति थी, आनंद था। उसे समझ आया यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता है। नर्मदा के तट पर बैठा वो साधक अब तक कई वर्षों से तपस्या में लीन था। नदियों की धारा जैसे शुद्ध और निरंतर बहती है, वैसे ही उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मा के रहस्य को जानने की प्यास बह रही थी। वो जान चुका था कि आत्मा शाश्वत है, शरीर केवल अस्थायी है। उसने ये भी समझ लिया था कि परमात्मा ही उस आत्मा का परम गंतव्य है, परंतु यह प्रश्न अब भी उसके मन को मथता था। आखिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता कैसे है? यह कैसा अनुभव है? उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उतर गया। अब तक उसने आत्मा के स्वरूप का अध्ययन किया था, पर आत्मा और परमात्मा के बीच जो सूक्ष्म पुल है वो अनुभव अभी तक बाकी था। ध्यान में बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो शरीर से परे एक असीम आकाश में उड़ रहा हो। ना कोई सीमा, ना कोई दिशा, केवल प्रकाश का अथाह सागर। वो प्रकाश इतना कोमल था कि उसकी आत्मा उसमें डूबती जा रही थी। तभी उसे भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा मिलन तभी होगा जब तुम्हारा मैं मिट जाएगा। जब तक मैं है तुम और मैं अलग हो, जब मैं मिटेगा तभी आत्मा और परमात्मा एक होंगे। ये वाणी उसके अंदर की गहराई से आई थी। साधक ने अनुभव किया कि वास्तव में उसके मन में अब भी मैं की लहरें उठती हैं। यह अहंकार ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। उसने सोचा, आत्मा तो प्रेम है, वो सदा परमात्मा को चाहती है, जैसे बूंद सागर की ओर दौड़ती है, और परमात्मा करुणा है जो उस बूंद को अपनी विशालता में समेट लेता है। उसके मन में तुलसीदास की पंक्ति गूंज उठी, जैसे जल में बूंद समानी, बूंद जल में जल बूंद पहचानी। बूंद जब सागर में मिल जाती है तब उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, पर वास्तव में बूंद जल ही थी और सागर भी जल ही है। अंतर केवल सीमित और असीमित का था। साधक ने अनुभव किया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन भी ऐसा ही है। आत्मा परमात्मा से अलग कभी नहीं थी, नहीं, पर जब तक वो अहम के घेरे में रहती है उस अलगाव का भ्रम होता है। एक रात जब साधक ध्यान में बैठा था, उसे एक अद्भुत दृष्टांत दिखाई दिया। उसने देखा कि एक छोटा पक्षी आकाश में उड़ रहा है। वह ऊंचा उड़ना चाहता है, पर उसके पंख कमज़ोर हैं। वह बार बार गिरता है, बार बार चोट खाता है, परंतु उसकी आंखें केवल उस प्रकाशमय पर्वत पर टिकी हैं जहाँ उसे लगता है कि उसका घर है। अंततः थककर वह पर्वत की ओर पुकार करता है, हे पर्वत, मुझे अपनी गोद में समा लो, मैं थक गया हूँ। तभी एक दिव्य शक्ति उसे उठाकर पर्वत की चोटी पर पहुँचा देती है। पक्षी अब पर्वत का ही अंग बन जाता है। साधक समझ गया कि यह दृश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आत्मा पक्षी स्वयं प्रयास करती है, संघर्ष करती है, और पर अंत में परमात्मा की कृपा, वो दिव्य शक्ति ही उसे अपने में मिला लेती है। उसने अब अपने साधना मार्ग को और गहन किया। प्राणायाम से वो अपने मन को स्थिर करने लगा। ध्यान में वो हर श्वास के साथ सो हम मैं वही हूँ का जाप करने लगा।
धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर, मन और प्राण सब एक बिंदु पर सिमट जा रहे हैं। उसके भीतर एक अदृश्य द्वार खुला जहाँ से वह दिव्य प्रकाश में प्रवेश करने लगा। अब उससे लगने लगा कि उसके चारों ओर केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है। साधक के मन में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति का भाव भी जाग उठा। वो गाने लगा, हे प्रभु, मैं तेरा ही हूँ, मेरी आत्मा तुझसे ही आई है और तुम में ही लौट जाएगी। जैसे गंगा अनंत है, समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मेरी आत्मा तुझमें विलीन होगी। उसके आंसुओं की धारा बहने लगी। यह भक्ति का भाव था, आत्मा का परमात्मा के सामने समर्पण। एक दिन तपस्या की पराकाष्ठा पर उसे वह अनुभव हुआ जिसका इंतजार वर्षों से था। उसका अहम पूरी तरह मिट गया। अब मैं और तू का कोई भेद नहीं रहा। वो देख रहा था कि उसकी आत्मा प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति है और सामने अनंत आकाश में परमात्मा का विराट प्रकाश फैला है। धीरे धीरे वो छोटी सी ज्योति उस विराट प्रकाश में समा गई। ना कोई मिलन का क्षण था, ना कोई अलगाव, केवल एक ही अस्तित्व रह गया, शुद्ध चैतन्य। उसने महसूस किया कि वो स्वयं परमात्मा है। सभी जीव, सभी जगत, सब कुछ उसी का रूप है। अब कोई दूसरा नहीं, केवल वही एक। साधक ने अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई घटना नहीं बल्कि जागरण है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है कि वो अंधेरे कमरे में बंद है, पर जब वो जागता है तो जानता है कि दरअसल वो खुली धूप में था। वैसे ही आत्मा भी जब अज्ञान में होती है तो उसे परमात्मा से अलग होने का भ्रम होता है, पर ज्ञान और भक्ति से जब वो जाग जाती है तो समझती है कि वो तो हमेशा परमात्मा ही थी। अब साधक नर्मदा तट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर वो अनंत प्रकाश देख रहा था। उसने गहराई से महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य यही है, आत्मा का परमात्मा में विलय। वो गुनगुनाने लगा, ना मैं हूँ, ना तू है, ना जग है, ना कोई और, सब वही जो सदा से था, अब सदा रहेगा। दोस्तों, ये अब 5 अध्याय समाप्त होते हैं।